हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीम का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 2 लेक्चर्स में हमने बीम्स की थ्योरी काफ़ी डिटेल में पढ़ी, बीम क्या होती है और टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होते हैं और कौन से सपोर्ट्स बीम के नीचे लगाए जाते हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी रिएक्शन डेवलप होती हैं और बीम के ऊपर कौन कौन से लोड्स अप्लाई होते हैं और उन लोड्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब अब आज हमने पूरी थ्योरी समझ ली तो इस थ्योरी को आज एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल के द्वारा एक न्यूमेरिकल में ही आपकी पूरी की पूरी थ्योरी जो आपको पढ़ाई गई है वो रिवाइज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये ओवरहैंगिंग बीम है जिसको ए और बी पॉइंट पर सपोर्ट किया गया है, तो इसका ये वाला पोर्शन ओवरहैंगिंग है। हमें क्या करना है, फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ए एंड बी ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। तो इसको हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, चाहे एग्जाम में करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन कन्वेंशन, क्या आप मान करके चल रहे हैं। तो जब हम क्योंकि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करेंगे तो जिसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालेंगे और मोमेंट भी निकालेंगे। तो जो सिग्मा एक्स है उसके लिए एक्स की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इसके अपोजिट नेगेटिव होगा। वाई के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। और मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन के बाद अब हम शुरू करेंगे कि बीम का सबसे पहले बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जहां जहां पर जो सपोर्ट लगी हुई है उन सपोर्ट के अकॉर्डिंगली रिएक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। तो ए पॉइंट पर आपकी कौन सी सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट में हमने बताया था कि केवल एक ही रिएक्शन काम करती है परपेंडिकुलर टू द बीम। और बी पॉइंट पर हिंज सपोर्ट काम कर रही है और हिंज सपोर्ट में हमेशा 2 रिएक्शन काम करती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेकिन आप लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया गया था कि यदि आपकी हिंज सपोर्ट बीम के किसी बीच वाले पोर्शन पे काम कर रही है तो केवल और केवल एक ही रिएक्शन काम करेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बी पॉइंट पर भी आपकी एक ही रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द बीम काम करेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सपोर्ट्स को हटा करके और रिएक्शन लगा दी। अब हम एक एक करके, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट लोड की एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन यूडीएल और यूवीएल की एनालिसिस करने से पहले हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं, एक तरफ से शुरू होते हैं। यदि हम ए से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका ये पॉइंट लोड लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन का, जिसको हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम ई पॉइंट पर आ जाते हैं। ई पॉइंट पर से लेकर के बी पॉइंट तक आपका कौन सा लोड लगा हुआ है, यूडीएल। तो हम यहां पर नोट करते हैं ई से बी तक क्या लगा हुआ है, यूडीएल। और इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि लोड कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 72 किलो न्यूटन। और कहां पे काम करेगा, एट मिड पॉइंट। इसका मतलब 1.5 मीटर फ्रॉम ई और बी। तो ई और बी से 1.5 मीटर की दूरी पर आपने इसके मिडिल पॉइंट पर 72 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। इट इज 1.5 मीटर, इट इज 1.5 मीटर। अब आपका आ जाता है बी पॉइंट पर पहुंच गए हम। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आपका क्या है, यूवीएल। तो आप यूवीएल को कन्वर्ट करेंगे, यूवीएल बीसी। इसे कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, लोड इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट 40। तो ये कितना हो गया आपका 30 किलो न्यूटन। और कहां पे काम करेंगे, बताया था आपको 90 डिग्री वाले पॉइंट से L/3 पर। 90 डिग्री वाला पॉइंट ये है आपका, तो यहां से L/3 पर। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम बी कितना होगा L/3 और कितना होगा 1.5/3
इसका मतलब 0.5 मीटर। तो बी पॉइंट से 0.5 मीटर की दूरी पर आप इस लोड को लगाएंगे तो ये आपका 30 किलो न्यूटन का लोड आ गया। ये डिस्टेंस हो गई 0.5 मीटर और बची हुई डिस्टेंस हो गई 1 मीटर। और अब हम पहुंच गए सी पॉइंट पर। तो इस प्रकार से हमने इस वाले पॉइंट को भी एक नाम दे दिया एफ, और हमने इस गिवन क्वेश्चन को दो तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। पहला, जहां पर सपोर्ट लगी हुई थी उनके अकॉर्डिंगली रिएक्शन लगा दी और जितने भी लोड्स थे उनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करना है हमें। तो पहला है सिग्मा एक्स बराबर 0, जिसे यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है। सो इसे कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। अब हम क्या काम करेंगे, सिग्मा वाई बराबर 0। सिग्मा वाई बराबर 0, इस वाली साइन कन्वेंशन से देखिए जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, तो आर ए पॉजिटिव -30 -72 प्लस आर बी और माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी रिएक्शन आ गई आर ए प्लस आर बी बराबर 132। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आपको सिग्मा एम बराबर 0 करना है। सिग्मा एम बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0, तो ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर, मतलब मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अननोन फोर्स लगे हो। लेकिन यहां पर तो ए पर भी एक ही अननोन है और बी पर भी एक ही अननोन है, तो चाहे आप ए के अबाउट मोमेंट ले लें चाहे आप बी के अबाउट मोमेंट ले लें। तो ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो मोमेंट लेने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए बी में आपकी, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है उस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। अब पूरी बीम इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो यदि आप धीरे से इसे ध्यान से देखेंगे तो 30 किलो न्यूटन वाला जो लोड है वो इस बीम को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, 72 वाला भी क्लॉकवाइज, लेकिन जो आरबी है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, और ये वाला जो 30 किलो न्यूटन है ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। और क्लॉकवाइज को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं 30 इंटू जिसके अबाउट ले रहे हैं वहां से डिस्टेंस 1 मीटर प्लस 72 इंटू 3.5 प्लस माइनस आरबी, क्योंकि आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 3 और 2 5 और प्लस का 30 इंटू 5.5 इक्वल्स टू 0। यहां से आप आरबी को सॉल्व करेंगे तो 89.4 अप्रोक्सीमेटली, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 89.4 इसकी वैल्यू आएगी किलो न्यूटन। और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आर ए इक्वल्स टू 132 माइनस 89.4, सो इट कम्स 0.6 और 2 42.6 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी बीम को एनालाइज कर सकते हैं और उसको जहां जहां पर जो जो रिएक्शंस लगी हुई है वो रिएक्शंस निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स की समस्या रहती है मूवमेंट को लेकर के। मूवमेंट लेना थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कब कौन सा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बिना मूवमेंट के भी रिएक्शंस को निकालना सिखाऊंगा, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका होगा आप सभी के लिए। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।